द डिबेट में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा बाइबल पर आधारित एक टिप्पणी से निकली है। ये धर्म और आस्था से जुड़े दो बहुत ही अहम पहलुओं के बीच के तनाव को दिखाती है। एक तरफ है हमारा व्यक्तिगत पूजा पाठ और दूसरी तरफ है समाज के लिए न्याय और सेवा का काम। बिल्कुल, और इसी से हमारा आज का मूल सवाल उठता है, ईश्वर को असल में क्या भाता है? क्या सच्ची भक्ति उपवास, प्रार्थना जैसे कामों में है जो हम अकेले में करते हैं, या फिर उसका असली रूप भूखे को खाना खिलाने और मजलूम को आज़ाद कराने जैसे सामाजिक कामों में दिखता है? मेरा मानना है कि धर्म ग्रंथों के हिसाब से सच्ची आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा सबूत समाज के लिए न्याय और दूसरों की निस्वार्थ सेवा ही है। ये सिर्फ अच्छे काम नहीं है, बल्कि ये ईश्वर की मर्जी की सबसे गहरी और सच्ची अभिव्यक्ति है। और मेरा मज़रियल यहाँ थोड़ा अलग है। मैं मानती हूँ कि समाज सेवा बेशक बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये काम तभी असल मायने रखते हैं जब वे ईश्वर के साथ एक गहरे भरोसेमंद रिश्ते से निकलते हों। अगर ईश्वर पर श्रद्धा और विश्वास की नींव ही ना हो, तो बाहरी काम सिर्फ एक दिखावा बनकर रह सकते हैं, उनका आध्यात्मिक सार खो सकता है। मैं अपनी बात यशाया नबी के 58वें अध्याय से शुरू करना चाहूँगा। ये हिस्सा मुझे हमेशा चौंका देता है। सोचिए, ये उन लोगों से बात हो रही है जो निर्वासन यानी एग्जाइल से लौटे हैं और अपने धार्मिक जीवन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वे उपवास रख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे पूरी लगन से लगे हुए हैं। हाँ, वे पूरी ईमानदारी से ईश्वर से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे अपने तरीके से। बिल्कुल, लेकिन नबी उन्हें एक आईना दिखाते हैं। वे कहते हैं, देखो, तुम उपवास के दिन भी अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने मजदूरों से जबरदस्ती काम करवाते हो। और फिर ईश्वर की तरफ से एक बहुत ही तीखा सवाल पूछते हैं, क्या यही वो उपवास है जो मुझे पसंद है, कि इंसान बस एक दिन के लिए सिर झुकाए? फिर वो बताते हैं कि ईश्वर को असल में क्या चाहिए। जिस उपवास से मैं खुश होता हूं वो ये है, अन्याय की जंजीरों को तोड़ दो, भूखों के साथ अपनी रोटी बांटो और बेघर गरीबों को अपने घर में पना दो। ये कोई नैतिक भाषण नहीं है, है ना? ये पूजा का, उपासना का वो तरीका है जिसकी ईश्वर खुद मांग कर रहे हैं। ये बात तो बहुत मजबूत है। और इसमें एक और गहरी बात है, ये काम असल में ईश्वर के अपने कामों की नकल हैं। ईश्वर ने ही तो इज़राइल को मिस्र की गुलामी से आज़ाद किया था। तो जब इंसान किसी मजलूम को आज़ाद कराता है तो वो ईश्वर के जैसा काम कर रहा होता है। इसी तरह इंसान असल में ईश्वर की छवि बनता है, उसके दयालु और मुक्तिदाता स्वभाव को दुनिया में जाहिर करता है। कर्मी यहाँ पर भक्ति का प्रमाण है। हाँ, यशाया की ये बातें बहुत पावरफुल हैं, कोई इन्हें नकार नहीं सकता। लेकिन मुझे लगता है कि हम यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कर्म ही भक्ति है, पर मेरा सवाल है, इन कर्मों की बुनियाद क्या है? ये आते कहाँ से हैं? यहीं पर भजन संहिता यानी साम्स का 111वां और 12वां भजन बहुत अहम हो जाता है। इसकी शुरुआत ही इस घोषणा से होती है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। लेकिन यहाँ भय का मतलब डर तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। यहाँ भय का मतलब डरना नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए गहरा सम्मान, प्रेम और भरोसा है। एक ऐसी अवस्था जहां आप उसकी इच्छा के साथ अपनी इच्छा को मिला देते हैं। भजन लिखने वाले के अनुसार यही वो मन की भीतरी अवस्था है जो सभी अच्छे कामों का स्रोत है, उनकी जड़ है। भजन आगे कहता है कि ऐसे इंसान का हृदय स्थिर है, वो नहीं डरता, क्योंकि वो यहोवा पर भरोसा रखता है। ये जो अंदर की मजबूती है, ईश्वर पर ये जो निर्भरता है, यही बाहरी कामों को ताकत और मतलब देती है। समाज सेवा उस जड़ से निकलने वाला फल है, वो खुद जड़ नहीं है। अगर जड़ मजबूत नहीं है तो फल या तो लगेंगे ही नहीं या फिर बेस्वाद और खोखले होंगे। ठीक उसी तरह जैसे यशाया ने उन लोगों के उपवास की आलोचना की थी, बाहर से सब ठीक था पर अंदर से रिश्ता टूटा हुआ था। मैं मानता हूं कि मन की स्थिति जरूरी है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या यीशु खुद इस बहस को एक नई दिशा नहीं देते, जहां कर्मों को प्राथमिकता दी जाती है? जब वो मत्ती के सुसमाचार में अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम पृथ्वी का नमक हो और तुम संसार की ज्योति हो, तो ये कोई अंदरूनी एहसास की बात नहीं है, ये एक मिशन है, एक जिम्मेदारी है। आप इसे एक मिशन के तौर पर देखती हैं।
दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि वो साफ साफ कहते हैं, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने यूं चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। यहाँ देखिए रोशनी का स्रोत क्या है, तुम्हारे भले काम, वो सेवा और न्याय के ठोस काम जिनकी बात यशाया कर रहे थे। रोशनी किसी भी भीतरी भावना में नहीं बल्कि दुनिया में किए गए कामों में चमकती है। इसी तरह संत पौल जब क्रूस पर चढ़ाए गए मसीहा की बात करते हैं तो वो क्या कह रहे हैं? वो इंसानी ताकत और ज्ञान के घमंड को चुनौती दे रहे हैं। वो ईश्वर की उस बुद्धिमानी को सामने रख रहे हैं जो सेवा, विनम्रता और आत्मत्याग में दिखती है। और ये एक ऐसी बुद्धिमानी है जिसे जिया जाता है, कामों में उतारा जाता है, सिर्फ महसूस नहीं किया जाता। 1 मिनट रुकिए। आप संत पौल का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो असल में मेरी बात को और मजबूत करता है। वो कुरिन्थ के लोगों को क्या याद दिलाते हैं? वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास कमजोरी में, डर और बहुत कांपते हुए आया था। मेरा संदेश किसी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातों या भाषणबाजी पर नहीं बल्कि आत्मा और सामर्थ्य के प्रदर्शन पर आधारित था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ईश्वर की ताकत पर पूरी तरह निर्भर होना, न कि अपने भले कामों या अपनी कोशिशों की ताकत पर भरोसा करना। लेकिन वो सामर्थ्य दिखता कैसे है? क्या वो भी कामों में नहीं झलकता? झलकता है, लेकिन उसका स्रोत कहाँ है, सवाल ये है। और अगर आप यीशु की बात पर वापस आएं, तो संसार की ज्योति वाली बात से ठीक पहले वो क्या सिखाते हैं? धन्य है वे वाली शिक्षा। और वो किस पर ध्यान देती है? वो बाहरी कामों पर नहीं बल्कि भीतरी गुणों पर ध्यान देती है। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। ये सारे गुण ईश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते में पैदा होते हैं और फिर यही गुण बाहरी कामों के जरिए रोशनी बनकर चमकते हैं। तो क्रम बहुत जरूरी है। पहले अंदर बदलाव, फिर बाहर उसकी अभिव्यक्ति। रोशनी का स्रोत वो भीतरी पवित्रता है जो ईश्वर से मिलती है, न कि सिर्फ हमारे कर्म। कर्म तो उस रोशनी का फैलाव है, स्रोत नहीं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि धन्य है वे वाली शिक्षा सिर्फ भीतरी अवस्थाओं की बात करती है। मैं इसे एक अलग नजरिए से देखता हूं। यह सक्रिय गुण है, एक्टिव वर्चूज। जब वो कहते हैं धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, तो ये दुनिया में न्याय के लिए एक सक्रिय खोज है, एक तड़प है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, ये भी तो संघर्षों के बीच शांति कायम करने का एक सक्रिय काम है। ये दुनिया में जीने के तरीके हैं, सिर्फ महसूस करने के नहीं। तो आप कह रहे हैं कि ये गुण और कर्म एक ही चीज हैं? उस काम में, उस पल में ईश्वर मौजूद है। यशाया ने भी तो यही किया था। उन्होंने रस्मों और समाज सेवा के बीच एक सीधी चुनौती पेश की और उन्होंने समाज सेवा को चुना। वो सिर्फ पाखंडी रस्मों की आलोचना नहीं कर रहे थे, वो हमारी पूरी सोच को बदल रहे थे कि ईश्वर हमसे चाहता क्या है। वो चाहता है कि हम अपने पड़ोसियों के लिए काम करें और उसी काम में हम उसे पाते हैं। ठीक है, जहां प्रेम है वहां ईश्वर है, मैं ये मानती हूं। लेकिन मेरा सवाल वही है, वो प्रेम आता कहां से है? क्या वो इंसान खुद पैदा करता है? भजन संहिता हमें फिर से याद दिलाती है कि ईश्वर खुद न्याय, कोमलता और दया का स्रोत है। और जो धर्मी इंसान है वो न्याय, कोमलता और दया का इंसान बन जाता है। यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी फर्क है। इंसान सिर्फ ईश्वर के गुणों को आईने की तरह दिखाता है, वो उन गुणों का स्रोत नहीं है। लेकिन क्या उस आईने का होना ही काफी नहीं है? नहीं, क्योंकि आईने को चमकने के लिए रोशनी चाहिए। ईश्वर के साथ उस पहले रिश्ते के बिना जो यहोवा के भय यानी उस गहरे सम्मान और भरोसे में टिका है, वो प्रेम सिर्फ एक इंसानी भावना बनकर रह जाता है जो हालात के साथ बदल सकती है, कमजोर पड़ सकती है। यशाया की फटकार उन लोगों के लिए थी जिनका बाहरी पूजा पाठ उनके अंदर के जीवन से पूरी तरह कट चुका था। तो इसका हल सिर्फ ये नहीं है कि हम बाहरी कामों को करने लगें। इसका हल है कि हम अपने अंदर के जीवन और बाहर के जीवन दोनों को ईश्वर की इच्छा के साथ फिर से जोड़ें। वो रिश्ता ही तो नींव है। नींव के बिना इमारत कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वो एक दिन ढह जाएगी। अंत में जैसा कि हमने देखा, यशाया और यीशु के शब्द हमें लगातार ये चुनौती देते हैं कि हम अपनी आस्था को उन लोगों के लिए सेवा और न्याय के ठोस कामों में बदलें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
भूखे को खाना खिलाना और मजलूम को आज़ाद कराना सिर्फ नैतिक सलाह नहीं है, ये उस सच्ची उपासना का दिल है जिसे ईश्वर चाहता है। यही वो रोशनी है जिसे हमें दुनिया में चमकाना है। और फिर भी हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये काम एक गहरे कुएं से निकलते हैं। भजनकार और संत पौल हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर पर एक भरोसेमंद निर्भरता और उसकी इच्छा के लिए प्रेम भरी आज्ञाकारिता के बिना हमारी सबसे अच्छी कोशिशें भी अपनी आध्यात्मिक ताकत खो सकती हैं। सच्ची ताकत इंसानी ज्ञान या कोशिश में नहीं, बल्कि ईश्वर की उस सामर्थ्य में है जो एक विनम्र और विश्वास से भरे दिल के जरिए काम करती है। ये चर्चा दिखाती है कि आस्था के ये भीतरी और बाहरी पहलू एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। शायद असली सवाल यह है कि क्या एक दूसरे के बिना सच में मौजूद रह भी सकता है? स्रोत सामग्री इन सवालों पर और भी गहरी खोज के लिए आमंत्रित करती है और हमें आस्था की प्रकृति और उसकी सच्ची अभिव्यक्ति पर सोचने के लिए छोड़ देती है।